हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के विशेष डिमांड पर मैंने 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जिसका शेड्यूल मैं यहां पर आप लोगों को देने जा रहा हूं कि किस किस प्रकार से टेस्ट का शेड्यूल होगा। चूंकि टेस्ट होने जा रहा है इसलिए यहाँ पर आंसर राइटिंग की बात होगी, तो मैं आंसर राइटिंग पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। चूंकि मुख्य परीक्षा के पहले टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है मुझे बखूबी मालूम है, अच्छे तरीके से मालूम है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने जा रहा हूँ। आंसर राइटिंग को लेकर के जो मेरा अपना विचार है, जो मेरा थॉट है, जो मेरा नज़रिया है, मैं वो अपनी तरफ से आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के ये काम आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मौर्य कला हमें लिखने होते हैं, मौर्य कला से रिलेटेड अधिकांश प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि मौर्य कला लिख लेते हैं, उसको ठीक से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। लेकिन मौर्य कला प्रश्न का मुख्य थीम है। पूरा प्रश्न मौर्य कला में क्या पूछा है और इसके उत्तर क्या होंगे, इस बात की महत्ता सबसे अधिक है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एग्जामिनेशन की कॉपी को दिखाया जाता है और यह दिखाया जाता है कि इन्होंने इस तरह से इतना लिखा तो इतना नंबर मिला, और कई बार यह दिखाया जाता है कि कम ही लिखा और बहुत नंबर दिया। इसके पीछे यही कारण है कि प्रश्न का जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग लिखे हैं तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, और प्रश्न का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ना लिख करके आपने ज़्यादा भी लिखा है तो नंबर कम मिलेगा। इस बात को ठीक से नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला काम आपका होता है कि प्रश्न को 2 बार 3 बार ठीक से पढ़कर समझ लेना। जब आप प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेते हैं तो माइंड में एक मैप तैयार हो जाता है, माइंड में एक इमेज तैयार हो जाता है कि अब इसका आंसर हमें किस रूप में लिखने हैं। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न सिर्फ मौर्य कला लिखा हुआ आया, बाकी जो उन्होंने पढ़ा है, जो याद किया है, वह लेकर के शुरू से अंत तक छाप दिया, जबकि प्रश्न में आपने जो याद किया है वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ नयापन है, उसमें कुछ ना कुछ बदला हुआ है। तो यह हो सकता है कि जितना पूछा गया है आपने उससे ज़्यादा ही लिख दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि जो पूछा गया था वो ना लिख करके आपने कुछ दूसरा ही लिख दिया। तो मेन थीम तो चूंकि नहीं बदलता है, मौर्य कला था, आपने भी मौर्य कला लिखा, तो वहां पर आपको नंबर तो मिलता है, लेकिन जितना नंबर मिलना चाहिए उससे आपको कम मिलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। जिस प्रश्न का उत्तर आपको ठीक से मालूम ना हो उसको आप बाद में लिखेंगे, पहले जिसका उत्तर मालूम हो उसको सबसे पहले लिखिए। क्योंकि शुरू शुरू में आपका राइटिंग, जिसको हैंड राइटिंग कहेंगे, अच्छा होता है, तो जिसका आंसर आप ठीक से जानते हैं अच्छे हैंड राइटिंग से उसको लिखिए। क्योंकि जब तेजी में लिख रहे होते हैं, समय लास्ट हो रहा होता है, तो तेजी से लिखने के कारण क्या होता है, हैंड राइटिंग बहुत खराब हो चुका होता है। तो शुरू में जिसको आप ठीक से जानते हैं उसको पहले लिखिए और फिर धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ते चले जाइए। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने कहा कि वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, तो बहुत जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने शेयर किया, और इसी प्रकार से छोटे छोटे बिंदुओं से मैं आपको मुख्य परीक्षा में सेंटर पर आपके माइंड में क्या चलेगा, कैसे चलेगा, किस प्रकार की समस्याएं हुआ करती है, अलग अलग वीडियो की, चूंकि टेस्ट सीरीज होगा तो नियमित रूप से मैं कुछ ना कुछ बोला करूंगा, तो वहां पर मैं थोड़ा थोड़ा करके शेयर करता जाऊंगा। आज का जो हमारा वीडियो था इसमें जो 2 बातें मैंने कहा है यह सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। अब आइए मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूं कि टेस्ट का शेड्यूल मैंने क्या लिया है। 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज शेड्यूल लिया है। यहाँ पर 2 श्रेणी में मैंने टेस्ट को बांटा है। एक तो टॉपिक टेस्ट है, ये टॉपिक टेस्ट का शेड्यूल है जनरल स्टडी के लिए, और दूसरा क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, शेड्यूल ऑफ जनरल स्टडी। यानी जनरल स्टडी का जो शेड्यूल है ये फुल लेंथ टेस्ट का है, और यहाँ पर क्या है, टॉपिक टेस्ट है। कहने का मतलब यह 6 टेस्ट जो है ये फुल लेंथ नहीं है। फुल लेंथ का मतलब ये हुआ
के तीनों सेक्शन का आपको 3, 3, 6, 2, 8 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो 8 प्रश्न को एक साथ मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, 3, 4, 3 तो नहीं बल्कि 4 प्रश्न करके मैं आपको दिया करूँगा। और इस प्रकार से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए खासकर मैं आपको जरूर यहाँ से टेस्ट में, और उम्मीद कीजिए कि जो प्रश्न मैं टेस्ट के माध्यम से आपसे पूछूंगा, इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको विशेष रूप से आप देखेंगे। तो पहला टेस्ट जो हमारा होने जा रहा है, पहला टेस्ट जो हमारा होगा वो होगा आपका 14 मार्च। तो 14 मार्च को होली भी है, तो होली के दिन से मैं टेस्ट की शुरुआत कर रहा हूं। आप यदि होली के दिन से टेस्ट की शुरुआत ना भी करें तो आप होली के अगले दिन से जरूर शुरुआत करें। और होली की बात आई तो मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को दे रहा हूं। आप लोग रंगों के त्यौहार में खूब रंगे, लेकिन यह जीवन में यह रंग तभी उतरेगा जब आपका रिजल्ट हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप लोग बेशक होली मनाएं, लेकिन आप लोग सब लोगों की तरह ना मनाएं, बल्कि अपने परिवारजनों के साथ, अपने जो ज़्यादा क्लोज है, घनिष्ठ है, उन मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर लें, उन मित्रों को अबीर लगा लें, दोनों हाथ जोड़ लें और फिर मन को शांत चित्त कीजिए, स्थिर होइए और लग जाइए। क्योंकि आप जब मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट तक लेकर के आएंगे तो जो वो होली होगी वह खुशियों से भरी होगी, वह तंग भरा नहीं होगा। इसलिए आपके लिए होली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुख्य परीक्षा। तो आप सीमित होली खेलेंगे, इसलिए मैंने होली के दिन से टेस्ट दिया है कि आप होली को कितना महत्व देते हैं और टेस्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये आपको तय करना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीमित मात्रा में होली करेंगे और फिर टेस्ट में लग जाएंगे। जीएस पेपर 1 से मैं टेस्ट की शुरुआत कर रहा हूं। फिर 2 दिन के बाद हमारा दूसरा टेस्ट होगा 16 मार्च को, फिर से 2 दिन के बाद दूसरा टेस्ट होगा आपका 18 मार्च को, फिर से चौथा टेस्ट होगा 20 मार्च को, पांचवा टेस्ट 22 मार्च को और छठा टेस्ट 24 मार्च को। 2-2 दिन के अंतराल पर मैंने टेस्ट को लिया है। टेस्ट आप टाइम सेट करके बनाएंगे, मैं टाइम दे दिया करूंगा, जब प्रश्न दूंगा तो उसमें टाइम दे दूंगा। तो निर्धारित समय के अंदर आप करेंगे, मैं देखने नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी मुख्य परीक्षा को देने जा रहे हैं, इसलिए ईमानदारी से काम करना होगा। यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप मुझे नहीं ठगेंगे, खुद ठगे जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से आपको काम करना होगा। टाइमर लगा करके या घड़ी देख करके अलार्म लगा देंगे और टेस्ट देने बैठ जाइए। और लिखने के बाद मुझे पीडीएफ के फॉर्म में यदि पोस्ट करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पेज वाइज यदि जेपीजी के फॉर्म में मुझे फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर समस्याएं बढ़ जाएगी, मुझे चेक करने में समस्याएं हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि पीडीएफ बना करके और मेरे टेलीग्राम पर आप पोस्ट कर देंगे। मैं सभी छात्रों का मतलब ऐसा नहीं कि छात्राओं का नहीं, सभी स्टूडेंट्स के प्रश्न को, आंसर राइटिंग को, प्रश्न को नहीं, उत्तर जो आप लिखकर हमें सेंड करेंगे उसको बारी बारी से पढ़ूंगा और उसमें क्या त्रुटियां हैं या क्या आपने अच्छा किया है, दोनों को मैं रेखांकित करके आपको पुनः पोस्ट करूंगा कि आप अपना देखिए। मैं नंबर भी दे दूंगा जो मुझे जैसा लगेगा, और यह जानिए कि जो मैं नंबर आपको दूंगा, आपको फाइनल एग्जाम में कम से कम उतना तो गारंटी मिलेगा, उससे हो सकता है कि ज़्यादा भी मिले। तो इस प्रकार से जीएस पेपर 1 के 3 सेट और जीएस पेपर 2 के 3 सेट, 6 सेट का मैं यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया हूँ। और प्रत्येक सेट में, चूंकि यह फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, इसलिए 4-4 प्रश्नों का सेट होगा। इसके बाद जब हमारा फुल लेंथ टेस्ट की शुरुआत होगी तो इसकी शुरुआत हो जाएगी आपका 27 मार्च से। चूंकि आपको पता है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच आपका मुख्य परीक्षा का अब तक का जो रूटीन है वह दिया गया है कि 25 से 30 अप्रैल के बीच आपका मुख्य परीक्षा संपन्न करा लिया जाएगा। तो फुल लेंथ टेस्ट जो है अपना पहला टेस्ट शुरू होता है 27 मार्च 2025 से। इस दिन जीएस पेपर 1 का टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट है। टेस्ट 2 जो है वह 1 मार्च को
4 दिन का अंतराल मैंने आपको दिया है। उसमें 2 दिन का अंतराल था और यहाँ पर मैं 4 दिन का अंतराल आपको दे रहा हूँ। ये जीएस पेपर 2 का होगा, ये भी फुल लेंथ होगा। फिर तीसरा टेस्ट जो 6 अप्रैल को होगा, ये जीएस पेपर 1 का है, फुल लेंथ टेस्ट है। टेस्ट चौथा जो है ये 11 अप्रैल को होगा, जीएस पेपर 2। एक बार जीएस पेपर 1 फिर जीएस पेपर 2, इस प्रकार से अल्टरनेट में मैंने यहाँ पर दे रखा है। यह भी फुल लेंथ टेस्ट होगा। टेस्ट 5 जो है 16 अप्रैल को होगा, जीएस पेपर 1 के लिए फुल लेंथ टेस्ट है। और टेस्ट सीरीज 6 जो टेस्ट होगा, छठा टेस्ट जो होगा वह 21 अप्रैल को अपना लास्ट हो जाएगा और ये जीएस पेपर 2 के लिए है और ये भी फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये था अपना टेस्ट का रूटीन शेड्यूल। इसको आप ठीक से समझ लें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, चूँकि बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, एक बार और कर रहा हूँ। और इस बार रिक्वेस्ट है आपसे, पहला जो रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें प्लीज़। आप अपने जितने भी ग्रुप में है, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, चले बने तो और भी जो भी है फेसबुक वगैरह में भी कर दें, नहीं तो कम से कम 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज़रूर ही कर दीजिए। भलाई का बदला भला ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे। और आप लोगों में से जिसने भी अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और उंगलियों को कष्ट देना सीखिए। थोड़ा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। तो आगे नेक्स्ट 14 मार्च यानी होली के दिन मैं पहला टेस्ट आप लोगों को देने जा रहा हूँ। एक बार अंत में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मन से होली खेलें और उससे ज़्यादा मन से पढ़ाई करें। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।